या राम राम प्री उती करे सीनू जाट भाई कोई ना भाई ना करे देखा है तना भी। आ जाओ जी, मैं आ गया भाई आगे। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सिले पर फिर तो स्वागत करूं। तो भाई और सुना दो क्या अंतर है एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले आ रहे होंगे स्वाद। तो भाई आज भाई आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम था, ठीक है। तो आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम होया है उसके ऊपर बेस हम लोग कह यानी कि 20 फरवरी को आपका जो भी एग्जाम होया है वो सारे के सारे प्रश्न आप आज की क्लास के अंदर जीके के जो भी प्रश्न आए थे, ठीक है, उनको करवाएंगे। साथ में जो आपके हिंदी के जो प्रश्न आए थे वो करवाएंगे। बाकी जो पेपर का जो ओवरऑल जो लेवल था, पेपर का जो लेवल था आज के जो मतलब कि एग्जाम के अंदर जीके और हिंदी का, वो बहुत ही इजी लेवल था, ठीक है। मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, इजी था, जमा लो लेवल की जीके और हिंदी दे रखी थी, ठीक है। जो मैंने 2-3 शिफ्टों का एनालिसिस कराया है उसके हिसाब से बताने लग रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप डिस्कस करें, जैसे मैथ रीजनिंग मैंने देखी नहीं भाई कैसी लेवल की थी, मैंने सिर्फ जीके और हिंदी देखी थी। कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके ऊपर हम लोग आखिरी के अंदर जिक्र करेंगे भाई कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है, ठीक है। सारा पेपर करवाने के बाद आज वाली शिफ्टों के हिसाब से, ठीक है। और इसके ऊपर भी यहाँ पर मैं आपको आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा कि भाई आपके अगली शिफ्टों के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं जो अभी मतलब आपका एग्जाम होया उसके भी आप पर, ठीक है भाई। बिल्कुल अलवा था भाई। चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मतलब क्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी कि सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है आपके, ठीक है। इसकी जो चेयरपर्सन हो किसको बनाया गया है नया, ये प्रश्न पूछा गया है, ये बताना था भाई, ठीक है। ये आपका करंट का प्रश्न था, ठीक है। जो अपनी जो वित्त मंत्री होती है निर्मला सीतारमण जी, जो भी कोई भी वित्त मंत्री हो, इनके द्वारा है इनको ये पद ऑफर किया जाता है, यानी रवनीत कौर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाए। रवनीत कौर को क्या आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का है नया चेयरपर्सन बनाया गया। अब देखो इसका भी एक तोड़ बताता हूं। जितने भी नई नई नियुक्तियां हुई हैं, जितनी भी न्यू नियुक्तियां हुई हैं, कोई भी से किसी भी पद के ऊपर हुई हो आपकी, ठीक है। जैसे मान लो कौन भारत का भाई नया ये बनया है, किस आयोग का कौन नया चेयरपर्सन बना, कौन नया अध्यक्ष बना है, ये आपके चारों शिफ्टों के अंदर है इस टाइप के प्रश्न, ठीक है भाई। कौन प्रतिस्पर्धा आयोग का चेयरपर्सन बना है, एक दो और भी आ रहा था, ठीक है भाई। इस आयोग का चेयरमैन कौन बना है, तो जितने भी चेयरमैन है ये पढ़ जाना आप कहीं से भी यूट्यूब से आपका जहां पर, क्योंकि एक प्रश्न चारों शिफ्टों के अंदर से एक के अंदर तो पक्का फंसेगा। आगे बात समझ। तो इस प्रश्न को मतलब इस टाइप के जितने भी आपके नई नई जो भी नियुक्तियां हुई हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको पक्का पढ़ जाना भाई, ठीक है। इसका नया चेयरमैन कौन बना है, नया और कौन बना, चेयरपर्सन कौन बना, वगैरह वगैरह सारे, ठीक है। कहोगे तो कल सुबह है, कल सुबह एक वीडियो भी बना दूंगा मैं, कल सुबह आप बोलोगे तो भाई 9-10 बजे तक है आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी अध्यक्ष हैं ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर ही सारे के सारे, अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये, उसके अलावा देखो भाई डीवाई चंद्रचूड़ कौन है भाई, आगे के बार अगली किसी शिफ्ट में पूछ ले। डीवाई चंद्रचूड़ क्या वर्तमान में अपने भारत के सीजेआई है। सीजेआई का मतलब क्या, देखो ये था आपका सीसीआई, तो कंफ्यूज मतलब ना, सीसीआई का मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अपने भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के हेड है, मतलब एक तरीके चीफ जस्टिस कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण भाई। अब देखो अगला प्रश्न आपका क्या है, रंगास्वामी कप है राष्ट्रीय चैंपियनशिप डैश के विजेताओं को प्रदान की जाती है। बताओ रंगास्वामी कप है वो किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो रंगास्वामी कप हो गया, देखो आप लोग सिंपल सा यार, इसके अंदर ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बताओ फटाफट सी बना दो वीडियो को, बना देंगे बना देंगे। कल सुबह आपको वीडियो पड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। कल सुबह आराम से 10 बजे के आसपास आपको सर जी मेरा एडमिट कार्ड के अंदर कंटेंट नॉट वेरीफाई लिखे आ रहा है, देखो भाई बी 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 बी, शाबाश शाबाश शाबाश, जिसका बी आया ओके बिल्कुल सही है। रंगास्वामी कप आपका किससे, आपका ओकी से संबंधित है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, आप लोगों को पता है ओकी खेल है, ओकी खेल मैक्सिमम कहां पर खेला, ओकी के अंदर मैक्सिमम जो खिलाड़ी होते हैं कौन से उसके होते हैं, कौन से राज्य के, अपने पंजाब स्टेट के होते हैं। आप लोगों ने देखा बहुत सारे क्या है ऐसे सरदार जी दिखते हैं आपको, वो पगड़ी सी बांधे हुए, आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो ओकी खेल के अंदर क्या आपको पंजाब साइड के खिलाड़ी ज्यादा मिलेंगे, सरदार जी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और सरदार जी क्या है भाई, हर रंग के अंदर रंग जाते हैं भैया, ऐसे
डांस करना हो, गिद्दा करना हो, ठीक है, नॉर्मल डांस करना हो, पंजाबी गाने क्या है हर रंग के लोगों को पसंद आते हैं। इस तरीके से याद करो भाई, पंजाबी गाने ओकी, ओकी के अंदर क्या मैक्सिमम खिलाड़ी पंजाब से होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। और ये क्या है, ये हर रंग के अंदर रंग जाते हैं। रंगा स्वामी कप है वो आपका कौन सी ओकी खेल के अंदर है प्रदान किया। फुटबॉल से संबंधित एक सबसे ज्यादा पूछा था डूरंड कप। डूरंड कप है फुटबॉल से संबंधित, बहुत बार ज्यादा बार रिपीटेड पर्सन है। डूरंड कप है कौन से खेल से संबंधित है, फुटबॉल से, ठीक है। क्रिकेट से आपकी रणजी ट्रॉफी होगी। रणजी ट्रॉफी ये भी आपकी बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आया है ना, आपका जो आज आपका पेपर आया है उसके अंदर जो नए पर्सन वो इतने ज्यादा नहीं है आपकी। इसके अंदर जो से मतलब जो बेसिक से पर्सन है ना, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है आपके। एक सेकंड रुको भाई, साइलेंट कर लो, ठीक है। जो से मैक्सिमम टाइम रिपीटेड पर्सन वो इसके अंदर ज्यादा दिए गए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जो नए पर्सन देखो भाई, आज की शिफ्ट के एनालिसिस के हिसाब से बताने लग रहा हूं, उसके हिसाब से तो भाई नॉर्मल पर्सन पूछे। आगे वाली शिफ्ट बेरा कौन भाई, के कुछ तड़का और माया दिखाएं, के कुछ रचाएं। अगला देखो क्या है, एशियन गेम्स 2023 है किस देश में आयोजित हुए थे। ये सारे करंट अफेयर के अंदर करवाए हुए हैं। करंट अफेयर की वीडियो देख जाना, जो एसएससी जीडी की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ना, सारी ट्रिक के साथ याद करवा रखी है। 1.5 घंटा के अंदर 200 प्लस पर्सन है करीबन, ठीक है। इंपोर्टेंट उसके अंदर ये पर्सन करवा रखे, स्क्रीनशॉट गेट दियो टेलीग्राम के अंदर। एशियन गेम्स 2023 है किस देश में आयोजित हुए थे, बताओ भाई। चीन, अमेरिका, बांग्लादेश। एशियन गेम्स कहां पर आयोजित हुए थे, अरे सारी चीज बता रखी थी, जिसके अंदर भारत ने मतलब देखो, एक तो एशियन गेम्स थे, एक एशिया पैरा गेम्स थे, पैरा एशियन गेम्स थे, कुछ इस टाइप के थे। दोनों के दोनों सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर आसपास ये आयोजित हुए थे आपके, ठीक है। कहां पर हुए थे, आपके चीन देश के अंदर ये आपके आयोजित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए उसके अंदर कंप्लीट करवा रखा है मैंने। कितने पदक जीते थे क्या पता अगली शिफ्ट के अंदर आ जाए। एशियन गेम्स के अंदर टोटल कितने पदक जीते थे भारतीय टीम ने, ठीक है। भारत देश ने जो एशियन गेम्स आपके चीन के अंदर आयोजित हुए थे, भारत जो देश है इसने कितने पदक जीते थे, ठीक है। कौन कौन से मतलब कि भाई आपके स्वर्ण पदक कितने थे, और फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश था। इस टाइप के पर्सन आ सकते हैं एशियन गेम्स से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट है, डाल रखी करंट अफेयर की जो क्लास उसके अंदर करवा रखे। और स्पेशल जो एक मैंने स्पेशल डाल रखे नोबल पुरस्कार प्लस एशियन गेम्स की एक आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट को खोल के देख लेना। एशियन गेम्स प्लस नोबल पुरस्कार की वीडियो मिलेगी इकट्ठी, ठीक है। उसके अंदर सारे करवा रखे ट्रिक के साथ, याद पढ़ जाना एक बार पक्का। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका क्या, पंडित बिरजू महाराज का संबंध। अरे तुम बताओ किस घराने से कितनी बार करवा रहे हो, प्रैक्टिस सेट करवाया करता भी, जो लास्ट के दिन में आप 10-12 प्रैक्टिस सेट करे थे, इसके अंदर कितनी बार करवाया था। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कौन से घराने से, घराने से रटवा रखे भाई, पहली वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखो ना, एसएससी की फर्स्ट वीडियो घरानों से संबंधित सारे ट्रिक के लिए। अब मैंने क्या बताया था यार, महाराज जहां पर भी मिल जाए तो कौन सा घराना आपका, यूपी का, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी देखो किसी ने भी कोई भी राजधानी बनाई थी, आगरा को राजधानी बनाया, ठीक है, या कोई भी राजधानी, ज्यादातर जो शासक होकर आपके उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने शासन करे, तो जितने महाराज गण आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। मैंने बताया था महाराज शब्द आ जाओ तो आंख खोल के उत्तर प्रदेश चेप दियो, ठीक है। एक आपका महाराज था और एक और था, वो कौन सा था, महापात्र। एक था आपका महापात्र, और मैंने बताया था महापात्र आ जाए तो ओडिशा चेपना है, ठीक है। और महाराज आ जाए तो कौन सा चेपना आपको, यूपी चेपना है, ठीक है। अब यूपी का कौन सा है, यूपी के अंदर लखनऊ तो है भाई, पटियाला थोड़ी है, ना किराना ना मेहर, ठीक है। यूपी के अंदर कौन सा आपका लखनऊ है, तो ऑप्शन आपका सी सिंपल सा था, लखनऊ कालिका घराना है। इससे कौन संबंधित, पंडित बिरजू महाराज। स्पेशल ट्रिक बता, सारा का सारा सिखा रखा था, फिर भी अगर कोई गलत करके आया ना, कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखा रहा है, तो भाई अभी तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो वेरीफाई नहीं हुआ भाई, ठीक है। लखनऊ घराना कथक से संबंधित, बिल्कुल शाबाश भाई, ठीक है। किससे संबंधित, आपके पंडित बिरजू महाराज आपके कथक डांस से संबंधित, क्योंकि यूपी का कौन सा, यूपी का आपका कथक जो है डांस कहाँ का आपका यूपी का है, कथक कहाँ का यूपी का, ठीक है। और एक कथकली है, एक क्या आपका कथकली कड़ा का है, कथकली आपका केरल का। और इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, देखो केरल, देखो कली कहां पर खिलती है, कली आपके समुद्र के किनारे खिलती है, ठीक है। समुद्र का किनारा कहां पर है, केरल और तमिलनाडु दोनों के अंदर आपका समुद्र का किनारा है, और वहां पर क्या, वहां पर आपकी कली खिलती है, ठीक है। और कली को देखकर क्या है, आप लोग मोह जाओगे, यानी मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो भी आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, मोहिनी अट्टम भी आपका केरल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो यानी कि आप कली को देखकर क्या है, मोह जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। यानी कथकली और मोहना यानी दोनों के दोनों केरल के अंदर। मैक्सिमम बच्चे कथकली और कथक में कंफ्यूज जाते हैं। कथकली कली समुद्र के किनारे कौन सा, केरल है। कथक आपका नॉर्मल आ जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये मेहर घराने, किराना घराने से कौन थे आपके, किराने घराने से पंडित भीमसेन जोशिया साहब भीमबर्गा गात का था। और उसकी दुकान पर कौन है, गंगूबाई क्या थी, दिल्ली करीम लेने आती थी। सारा याद करवा रखा है भाई। अब्दुल करीम खान था, तो कौन कौन थे आपके किराना घराने से संबंधित, पंडित
किराना घराने से संबंधित कौन कौन थे? पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, भीमसेन जोशी। ट्रिक के साथ याद करवा रखे सारे के सारे घराने। और जब भी विजय याद ना पाए ना पेपर का, मैं अड्डा गेड़ी कुटवा था मना, पहली वीडियो है प्लेलिस्ट का, मैं पहली वीडियो, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी। और कौन सी थी आपकी? गंगूबाई, ठीक है, गंगूबाई भी इसी घराने से संबंधित है। और इसके अलावा कौन सा था आपका? वो अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान। तीनों के तीनों किससे? किराने घराने। इसकी देखो सिंपल सी ट्रिक थी। अच्छा भीमर का गात का जो आदमी होगा, शरीर का आदमी, वो तो किराने की दुकान खोल लेगा। किराने से क्या? किराने की दुकान। और गंगूबाई क्या है? वहां पर ऐसे मटक मटक के क्या है? करीम लेने जाती थी, यानी कि अब्दुल करीम खान। पटियाला घराने में क्या बताया था? पटियाला पैक क्या है? पैक की दुनिया का, दारू की दुनिया का सबसे बड़ा पैक है, ठीक है। इसके अंदर क्या? बड़े गुलाम अली खान। अगर बड़े लगे लिखा है बड़े गुलाम अली खान, ठीक है, बड़े फतेह अली खान, ठीक है, बड़े फतेह अली खान। जड़े भी बड़े लगे मिल जाए, सीधा पटियाला घराना, बड़े फतेह अली खान। इसके अलावा आपका अली बख्श। तीन है आपके, तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। ये आपके घराने हैं इंपॉर्टेंट। पहले बताऊं, पहली वीडियो है 40-50 मिनट की वीडियो है, देख जाइयो। घराना में एक नंबर भी नहीं कटा, लिख के ले लियो से। अगला प्रश्न होगा क्या आपका? निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले के ने की थी? बताओ भाई, किस संघ की स्थापना, यानी संघ का मतलब होगा कौन सा ग्रुप है, किस ग्रुप की स्थापना है ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा करी गई थी? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत मल्टीपल टाइम आप लोगों को करवा रखा है। तो किसकी करवाई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? आपकी ज्योतिबा बाई फुले। इसको देखो याद करने की सिंपल सी ट्रिक बताई थी। देखो ज्योतिबा बाई से क्या बनी? ज्योति। और जहां पर भी ज्योति जलेगी, ज्योति का मतलब क्या है? प्रकाश की ज्योति जलेगी, वहां पर क्या है? आप लोग बताओ क्या नाम है भाई? शुद्ध, सब कुछ क्या है? शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। सत्य शोधक, शोधक से मतलब शुद्ध होना। जहां पर भी प्रकाश की ज्योति जलेगी, सब कुछ क्या है? शुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आर्य समाज की स्थापना, वो क्या नाम था उसका? अरे नाम लिख गया दिमाग में था। 1875 में हुई थी, मुंबई का में हुई थी। उसका नाम तो था, याददाश्त कमजोर होने लगी रहा मेरी तो। आर्य समाज की स्थापना, बुक का नाम भी याद है, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, सत्यार्थ प्रकाश बुक है। नाम भूल गया यार, बताइयो रे एक बार, नाम है भूल गया मतलब। आर्य समाज, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। भाई बूढ़ा आ गया भाई मैं तो। स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आपकी आर्य समाज की स्थापना करी गई थी, ठीक है। और प्रश्नता कब करी थी? 1875 के अंदर करी गई थी। कहां पर करी गई थी? बंबई के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी भाई, ठीक है। सारे ट्रिक के साथ याद करवाए हुए हैं, नए प्रश्न नहीं आए। इसके अलावा क्या था आपका? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। प्रश्न जब वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक का नाम है, कई बार ये भी एग्जाम के अंदर दर्शन दे दिया है। इसके अलावा क्या आपका? प्रार्थना समाज। प्रार्थना कब करते हो आप लोग? आत्मा से करते हो। प्रार्थना कैसे करते हो? आपको कहीं पर भी प्रार्थना करने का मौका मिले तो आप क्या है? पूरी आत्मा से प्रार्थना करो, यानी कि क्या है? आत्मारंभ पांडुरंग, आत्मारन पांडुरंग कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। आत्मारन पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम तुकाराम बिड़ेड़ा आतु बिड़े, आत्माराम पांडुरंग क्या है? इन्होंने प्रार्थना समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना करी गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना है करी गई थी। सती प्रथा का अंत भी है इन्हीं के द्वारा कराया गया था, सती प्रथा का अंत, ठीक है, सती प्रथा का अंत। और किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? विलियम बेंटिक। इसको याद करने की क्या ट्रिक बताई थी? आपका सिंपल, बेंटिक से क्या बन गया? बेंटिक से बन गया बैन। बेंटिक से क्या बन गया? आपका बैन लगाना, ठीक है, किसी चीज के ऊपर रोक लगाना, यानी सती प्रथा के ऊपर रोक किसने? विलियम बेंटिक के टाइप पर। अगला देखो, अगला क्या है? किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव पुरस्कार दिया गया? कौन से मुख्यमंत्री जिन्होंने भय मुक्त राज्य बना दिया? भय मुक्त राज्य, सबसे ज्यादा भय कहां पर रहता था? यूपी के अंदर रहता था, उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने मिर्जापुर फिल्म देखी, वो वेब सीरीज देखी होगी, ऐसे कट्टे ले घूमते थे, वो कोई किसी की ठोक दिया करता, ना इतना ज्यादा अपराध के ऊपर अंकुश था। तो जो भय मुक्त राज्य बनाया, मतलब जब से योगी जी बने हैं, कभी किसी एक गाड़ी पलटा दी जाती है, आतंकवादी जो भी मतलब कि समाज के अंदर दहशत फैलाते हैं, उनके घरों को बुलडोजर के साथ ढहाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये समझो अपराध के ऊपर काफी हद तक अंकुश लग चुका है, ठीक है। राज्य की स्थिति सुधरी, यानी कि श्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको क्या आपका भीमराव पुरस्कार दिया गया भय मुक्त राज्य बनाने के लिए। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका क्या है? MS सुब्बू लक्ष्मी कितनी बार करवाया था भाई? तो हमने बता दो, यो प्रश्न भी अगर कोई गलत करके आया ना भाई, भगवान कसम भाई, यो पोरियां लठ दिखा ने, पोरियां लठ भाई, इसकी एक पोरी है ना, समझ जाओ तुम।
यार यो पर्सन भी किसी ने गलत कर दिया, स्पेशल याद करवा रखे भाई, मारो आंसर भगा, यो पर्सन भी किसी ने गलत कर दिया तो। सर इस बार नेगेटिव मार्किंग कितनी है प्लीज? हाँ भाई एक चीज और आपको क्लियर करनी थी भाई, जिसका नॉट वेरीफाइड मुन्ना भैया मिर्जापुर वाले और गुंडो पंडित, बिल्कुल बिल्कुल भाई वो सीरीज है, ठीक है, उसको सीरियस मत लिया करो, सीरीज वेब सीरीज एक्टिंग करें यार, वो कोई वो थोड़े ना है। देखो क्या सारे के सारे याद करवाए, और नेगेटिव मार्किंग की चीज देख लो, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है भैया आपकी बार, ठीक है, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग। पहले क्या होता था 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, 1/4 की। 1/4 की का मतलब क्या होता था कि भाई अगर आप क्या है भाई 4% गलत करोगे तो आपका एक नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। अब क्या 1/8 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि अब आपका 1% के 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी 0.25 की है, यानी कि अब 1/8 की होगी। कहने की मतलब ये है कि अब जो 1% है उसके कितने नंबर आपके जैसे 0. यानी कि 8% अब गलत करोगे तब जाके एक नंबर कटेगा, तो कट ऑफ आ ही जाएगी, देख लेना, क्योंकि अब तुक्के मारने वालों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना, गलत करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, कब किया गया था? 1998 के अंदर। सारे के सारे 4 जने थी भारत रत्न मिला था, मैंने चारों के चारों आपको याद करवाए थे। देखो फटाफट भी फिर याद कर लो, दोबारा करवाऊं जिनका कल वाले के बार और अगला पूछ लो। MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था भारत रत्न, उसके अलावा पंडित रविशंकर को मिला था भारत रत्न। जमा सारे के सारे इतने बता दो ना है ना पर्सन आड्डा गड़ी कुट्टूआ, ठीक है। उसके अलावा आपका कौन था वो, अरे वो था रहा बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को मिला था। और आपका पंडित भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी। ये चारों के चारों आपको याद रखने, 1% पक्का पेपर का में टकराएगा, सारे करवाए उड़े हैं, ठीक है। फरीमा कोई रुपया भी कौन ले रखा है, अरे एक तो नो हो ना भाई के नाम बैच बूच बेच के हमने दिए हूं भाई। देखो MS सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला था? 1998 के अंदर मिला था, ठीक है। अगले ही साल 1999 के अंदर पंडित रविशंकर को मिला था, साथ में इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। पर्सन आता ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले कौन है आपके? पंडित रविशंकर। बिस्मिल्लाह खान को 2001 के अंदर याद करो टेंशन। भीमसेन जोशी को 2009 के अंदर मिला था। अब इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2009 आया 2008। देखो मैं बताता हूं 2008 के अंदर इनको नामांकित किया गया था। 2008 के अंदर इनको नामांकित मतलब कि देखो मैं बताता हूं था तो 8 वाला पुरस्कार, जैसे ऐसे अब नहीं होता है तो 2022 वाला पुरस्कार है, लेकिन देते 2023 के अंदर है, उस टाइप से है। मतलब ये नामांकित तो हुआ था 2008 के अंदर भाई, मतलब ऐसे कागजा में नाम चढ़ गया था हाँ भाई 2008 के अंदर इनको पुरस्कार दिया, मतलब 2008 का पुरस्कार इनको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मिला 2009 के अंदर था। तो एग्जाम के अंदर जो मैंने जो टेक्स्ट बुक के ऊपर से मैंने एक बार डाटा उठाया था तो वहां पर क्या था, वहां पर 2009 था। आगे बात समझ, वहां पर क्या था 2009 दे रखा था आंसर के अंदर, ऑप्शंस के अंदर भी। तो उस हिसाब से देखो, अब इसको याद देखो, MS सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न, संगीत की दुनिया के अंदर जो सबसे पहला भारत रत्न मिला था, संगीत की दुनिया, दोबारा याद रख लो किसको मिला था? MS सुब्बुलक्ष्मी को 1900। इसको याद रखो। देखो सबसे पहले आप कोई भी रत्न देना, आपको भारत का रत्न देना हो कि कोई सा भी कुछ भी देना आपको, क्या सबसे पहले किसको दो? लक्ष्मी माता को। भाई पैसे की माता है भाई, मतलब पैसे वाली देवी है, तो आप सबसे पहले कोई भी काम हो तो सबसे पहले पैसे को पूछते हो, ठीक है। यानी कि क्या सबसे पहले लक्ष्मी माता को क्या हम लोग भारत रत्न देंगे, कब? 1998 में, ये याद रखना 1998। अगले ही साल क्या है, अगले ही साल क्या है, अगले ही साल क्या है, हम लोग भगवान शिव शंकर को देंगे, ठीक है। मैं पहले साल लक्ष्मी माता को दे दिया, अगले साल क्या हम लोग भगवान शिव शंकर को देंगे, यानी कि पंडित रविशंकर को नेक्स्ट ईयर, ठीक है। 1999 साथ में ग्रैमी अवार्ड भी मिला इनको। फिर क्या है, बिस्मिल्लाह खान क्या है, पंडित बिस्मिल्लाह खान क्या थे? सेनाई वादक थे। क्या थे आपके? सेनाई वादक थे, सेनाई वादक। और इसको याद करने क्या देखो, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह 20 आ गया। बिस्मिल्लाह खान 1 नंबर की सेनाई बजाते थे, 1 नंबर की सेनाई बजाते थे, यानी कि 2001 के अंदर इनको भारत रत्न मिला, सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। इसके अलावा भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी को मैंने क्या बताया, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित? किराना घराने से। अभी पीछे करवाया, किराना घराने से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी। और किराना घराना क्या है? जो भीमबर का गात का आदमी है, कोई वैसे तकड़ा शरीर का जो आदमी है वही तो किराने की दुकान संभाल सकता है। मैंने क्या बोला, दुकान को बंद कर दिया, नो 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 अभी बंद नहीं करो, अभी बूढ़ा नहीं हुआ। यानी 2009 के अंदर इनको भारत रत्न मिला था। चारों इंपॉर्टेंट है, रट लियो, एक एग्जाम पक्का, पहला ही बताई थी। अगला देखो, अगला क्या आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? जो आपके हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो आपके कोई भी न्यायाधीश आपके जो अपने जस्टिस साहब हैं, ठीक है, उनको हटाने की प्रक्रिया किस टाइप की है? प्रश्न पूछा है तो कैसी आपकी? कठिन है भाई, ठीक है। उनके हटाने की प्रक्रिया कैसी? कठिन है, थोड़ी हार्ड है। उनको आप ऐसे ही नहीं रेंडमली किसी को मंत्री को हटाया, ऐसे नहीं हटा सकते उनको, ठीक है। पूरे प्रस्ताव पारित वगैरह करके तब हटाना पड़ता है। अगला देखो, अगला क्या, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बता दो, बता दो। तो गांधी इरविन समझौता था क्या? बहुत बार करवाया यार,
टुच्चे से टुच्चे बच्चे को भी पता मिला जिसने नॉर्मल भी पढ़ रखी है। गांधी इरविन समझौता था क्या भाई, मतलब ये था भाई, गांधी जी ने इरविन के साथ, अंग्रेज अधिकारी थे, इसके साथ एक समझौता किया कि जितने भी गोलमेज सम्मेलन है ना, गोलमेज सम्मेलन क्या करते, गोलमेज सम्मेलन आपके इंग्लैंड के अंदर होते थे। कहां पर होते थे? आपके इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, लंदन के अंदर जो इंग्लैंड था वहां पर होते थे आपके। तो यहां पर क्या होता था, गोल मेज का मतलब क्या है, एक ऐसे गोल गोल टाइप का मेज होता था। उस मेज के ऐसे इस तरफ 3 जने होया करते भाई अपने अंग्रेजा के, इनके, ठीक है, इंग्लैंड वाले के, और इस तरफ 3 जने होया करते अपने भारत वाले, ठीक है। तो अब क्या था भाई, पहला इस गोल में सम्मेलन में अपने भारत वाले नहीं होते थे, सिर्फ इंग्लैंड वाले ही होते थे। अब क्या था भाई, गांधी और इरविन जी के बीच में समझौता आया 5 मार्च 1931 के अंदर। ऑप्शन और आपका एक करेक्ट। उस समझौते के तहत क्या था भाई, जो गोल में सम्मेलन इसके अंदर भारत वालों को भी शामिल किया जाए। भारत वाले का मतलब है कांग्रेस को भी इसके अंदर है शामिल किया जाए। यह था मेनली आपका गांधी इरविन समझौते का मेन मकसद। कई बार प्रश्न आ जाए भाई, गांधी इरविन समझौते का मेन मकसद क्या था, तो क्या था भाई कि जितने भी गोल में सम्मेलन उनके अंदर क्या कांग्रेस की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। हुआ कब था आपका 1931 के अंदर आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था भाई। अगला देखो, अगला क्या, पन्नालाल घोष। अरे यो भाई, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जितने भी म्यूजिशियन और उनके जो इंस्ट्रूमेंट है, आपकी दूसरी पता नहीं तीसरी वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर, सारे याद करवा रखे हैं भाई। और अभी जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसके अंदर भी करवाया था पन्नालाल घोष। पन्नालाल, पान है, पान खाते हो, लाल लाल होता है, पान को खाते हो सारा दिन मुंह में लाल हो जाओ है, ठीक है। पान क्या होता है, लाल लाल होता है। और पान की शेप होती कैसी है, बांसुरी जैसी। पान ऐसे गोल गोल होता है, बांसुरी जैसा ही तो होता है पान, ठीक है। तो पन्नालाल घोष, पन्ना लाल से पान लाल, पान है लाल लाल होता है, ठीक है। पान क्या है, लाल लाल होता है, लेकिन पान की शेप कैसी होती है, ऐसे गोल गोल होती है बांसुरी के जैसी, ठीक है। तो यानी बांसुरी वादक कौन थे आपके, पन्नालाल घोष। कितनी बार करवाया था ट्रिक से, अगर अब भी गलत करके आने लग रहे हो ना तो लानत है तुम्हें खुद के ऊपर, ठीक है। बांसुरी वादक है भाई। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना। देखो एक और चीज बता देता हूं भाई, तबला वादक कौन थे आपके, तबला वादक बला से कौन आपके, जाकिर हुसैन, पंडित जाकिर हुसैन क्या आपके, जाकिर हुसैन आपके तबला वादक थे। जाकिर हुसैन कई बार आ जाता है भाई, इसको कैसे रखो, देखो हुसैन से क्या बनेगा, हुसैन से हुसन, और हुसन का मतलब ही क्या था, हुसन का मतलब होता है शरीर, ठीक है। और शरीर हुसन चाहे मादा का हो चाहे नर का हो, वो क्या है, बला ही लाता है। बला का मतलब क्या है, बला का मतलब मुसीबत है, वो क्या है, मुसीबत लाने वाला ही होता है, ठीक है। सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर। अभी अभी करवाया था पंडित रविशंकर को, बताओ भारत रत्न कब मिला था, अभी अभी करवाया था पंडित रविशंकर को। पहले साल 1998 में लक्ष्मी माता को दिया, अगले ही साल क्या है, अगले ही साल यानी 1999 के अंदर क्या है, हमने रविशंकर को दिया, ठीक है। साथ में क्या है, ग्रैमी अवार्ड से भी इनको क्या है, सम्मानित किया गया भाई। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सितार वादक इसको कैसे रखो भाई, सितार वादक पंडित रविशंकर। आप लोगों को पता भी, देखो सितारे आसमान में सितारे हैं, ठीक है। और सितारे यानी कि आप लोगों को पता सूरज, रवि का मतलब क्या था, रवि का मतलब होता है सूर्य। रवि पर्यायवाची शब्द है सूर्य का, और सूर्य भी क्या है, सूर्य भी एक सितारा है। सूर्य क्या एक सितारा है, यानी सितारवादक कौन होंगे, पंडित रविशंकर हो गए। अगला देखो, अगला क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब है सबसे ज्यादा जो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, वो कौन से राज्य की, सबसे ज्यादा चाहे महिलाएं पूछी हो 2011 की जनगणना के अनुसार, चाहे आपके पुरुष पूछे हो, ठीक है, चाहे आपके नर पूछे हो या फिर मादा पूछे हो, साक्षरता दर के हिसाब से कौन है सबसे टॉप में आपके साक्षरता दर के हिसाब से, आपका केरल है, ठीक है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहां पर, आपके केरल राज्य के अंदर है, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाए, केरल भाई, ठीक है। इसको कैसे रखोगे, के रलाना। रलाने का मतलब क्या था, रलाने का मतलब होता है मिक्स करना। तो तूने ऐसा क्या मिक्स किया भाई, सारा का सारा दिमाग के अंदर सेट हो गया, ठीक है। हमने हमारी ट्रिक मिक्स की कि सारा का सारी दिमाग में सेट होगी। जनगणना का टॉपिक है, जनगणना की टॉपिक है, जो जनगणना का जो टॉपिक है, पूरी करीबन 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो है। इस बात की मेरी गारंटी है, ट्रिक के साथ सारी वीडियो याद करवा रखी है। पूरा का पूरा जनगणना टॉपिक में, अगर उस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा 1 नंबर भी कट जाए ना भाई, 1 नंबर भी कट जाए, बड़ा कमेंट में जो तारा जीमा वो गाली लिख की जाइयो, ठीक है। इतनी खुली छूट दे रखी जनगणना जमा ऐसे ट्रिक के साथ दिमाग में सेट करवा रखे जनगणना टॉपिक, ठीक है। सिंगल 1% भी उस वीडियो का बार को, जितने भी आंकड़े है ना, आंकड़े भाई, इतने परसेंट 74 पॉइंट, इतने परसेंट आपकी पूरी, इतनी पुरुष साक्षरता 72 पॉइंट समथिंग, इतनी महिला 65 है, इतनी सारी ट्रिक के साथ याद करो कि जब दिमाग में सेट,
देख जाइयो पेपर था पहला पहला बताओ 1 घंटा 30 मिनट के फास्ट स्पीड करके देख लो 2x करके मार जाइयो गुट्टी। ठीक है, अगला देखो क्या है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था भाई, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा, जो संविधान सभा यानी कि जिसने संविधान का निर्माण किया। संविधान का मतलब ही क्या है, संविधान का मतलब है कानून की बुक, जो आपके कानून की जो बुक है जिसके अंदर अपने भारत के सारे कानून लिख रखे भाई, कौन सी धारा के तहत कौन से आर्टिकल के तहत क्या सजा होगी, ठीक है, किस धारा के तहत किसी ने किए छेड़खानी कर दी तो क्या सजा हुई, क्या कुछ परिणाम मिला, तो सारे की सारी उसको कानून की बुक है। तो उस कानून की बुक बनाने के लिए क्या एक सभा का गठन हुआ था, यानी कि क्या एक टीम बनाई गई थी कानून की बुक के लिए। ठीक है, तो उस जो टीम है जिसने कानून की बुक बनाई उसका पहली बार गठन है कब हुआ था आपका 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को क्या है उस आपका कानून की बुक वाली जो टीम है उसका आपका गठन हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। ठीक है, और आपका संविधान बनके कब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को आपका भारत देश का संविधान बनके तैयार हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को क्या आपका लागू हुआ था। इसके अंदर फर्क है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950, बनकर कब तैयार हुआ था, बनकर तैयार कब हुआ था आपका बनकर तैयार हुआ था आपका इतना 26 नवंबर 1949, और 15 अगस्त 1947 को अपना देश आपका आजाद हुआ था। ठीक है, और 6 दिसंबर 1946 को क्या संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला देखो, अगला क्या आपका बोनालू उत्सव। अरे आ गया बोनालू, सारे के सारे उत्सव याद करवा रखे हैं, ये तो मेरा फेवरेट पर्सन है। ज्योति राजपूत पूरा पेपर आपकी कराई हुई क्लास से आ रहा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुक्का ला गया भाई, बाकी मन तो केवेरा होता ये पर्सन होंगे। ठीक है भाई, देखो बोनालू उत्सव है किस राज्य के अंदर है आपका सेलिब्रेट किया था, ये प्रश्न पूछेगा। बताओ भाई बोनालू कितनी बार, देखो जमान मां कसम खा के बता दो, ये प्रश्न बता ट्रिक के साथ याद ना करवा रखे हो तो सिंगल बच्चा का भी कोई सानू कह दे मेरा पर्सन, अरे फेवरेट पर्सन है बोनालू। देखो कोई भी, देखो बोना का मतलब क्या था, बोना का मतलब होता है छोटा, अपना जो लोकल लैंग्वेज उसके अंदर बोना किसको बोला जाता है, बोना का मतलब है छोटा। ठीक है, कोई भी छोटा व्यक्ति है जो हाइट में छोटा रह जाता है उसको बोना बोला जाता है लोकल लैंग्वेज। बोना आलू, आलू अपनी आलू की सब्जी, अब कोई आलू की जो सब्जी है मान लो कोई भी आलू है वो आपका बोना रह गया, यानी हाइट में छोटा रह गया, तो उसको क्या है उसको तेल लगा लगा के बड़ा किया जाता है। आगे समझ में, यानी तेलंगाना, ट्रिक के साथ याद करवा रखे भाई। ठीक है, तेलंगाना क्या इसको कैसे रहे बोनालू, जब भी आलू क्या बोना रह जाता है यानी छोटा रह जाता है उसको क्या है उसको तेल लगा लगा के क्या है बड़ा किया जाता है। बोनालू कहां पर आपका तेलंगाना के अंदर, यकीन नहीं आता वीडियो के अंदर जाके देख लो, सारे फेस्टिवल सब ट्रिक के साथ। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन भाई, ये नया प्रश्न था भाई, ये मतलब कि देखो ये प्रश्न मैक्स बहुत मतलब कि ये समझो सभी का गलत है, लगभग सभी का गलत मिलेगा, ये सभी का गलत मिलेगा इसके अंदर। ये समझो सारे बच्चे इक्वल हैं, कोई किसी ने तुक्का लग गया तो अलग बात है, बाकी लगभग मैक्सिमम का किसी का कोई याद को नहीं होते भाई, सारे राज्य के राज्यपाल ना याद होने पॉसिबल हो। ठीक है, तो चांद से ये प्रश्न सभी का गलत मिलेगा लगभग। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, अब्दुल नजीर खान क्या है आपके आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, ये याद करने का कोई और वो भी फायदा भी नहीं। बंडारू दत्तात्रेय आपके हरियाणा के हैं। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित आपके पंजाब के हैं। ठीक है, ये भाई ये याद को नहीं रहा कर, मोटे मोटे याद होया करें, कोई दिक्कत को नहीं इसका, ये सब समझो किसी तुक्का लग गया तो अलग बात है, बाकी सबका गलत होगा। जनगणना 2011 का थीम विषय क्या था, ये प्रश्न मैं आपको सच्ची बताने लग रहा हूं, बहुत रेयर ही आपको किसी क्लास के अंदर मिलेगा, किसी और की मतलब बाकी भाई जो बड़े लेवल के टीचर हैं उनका पास तो मिलेगा, लेकिन और भी कोई है रेंडमली बहुत। देखो ये प्रश्न मैंने अपने वाली जो वीडियो है तो उसके अंदर भी करवा रखा है। क्या था इसका उद्देश्य बताओ भाई, क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन आपका एक है, हमारी जो जनगणना है वही क्या है, अगर आप हमारी जनगणना करने लग रहे हो 2011 के अंदर तभी तो हमारा भविष्य है कुछ है। अगर हमको यही नहीं पता हो हमारे बीच में नागरिक कितने, नर कितने हैं, मादा कितने, पढ़े लिखे कितने, अनपढ़ कितने, कौन सी जाति है कितने हैं, ठीक है, आदिवासी कितने हैं वगैरह वगैरह कितने, तो तभी तो हमारा कुछ विकास होगा, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, यही हमारा इसका थीम था। अगला क्या, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, साउंड, सॉरी मैं बोलने लग रहा हूं। ठीक है, साउंड है, साउंड की क्या है आपकी डेसिबल। ऑप्शन आपका डेसिबल क्या आपकी साउंड की, एम्पियर किसकी होती है, एम्पियर करंट की होती है, ओम किसकी होती है, ओम रेजिस्टेंस की, ओम आपकी रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसकी होती है भाई। केल्विन किसकी होती है, टेम्परेचर की, टेम्परेचर की क्या होती है आपकी केल्विन होती है। अगला देखो क्या है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, अरे नॉर्मल सा प्रश्न है, सारे याद करवाए उड़े यार। दूसरे कौन थे आपके, अनिल चौहान, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, अनिल चौहान के भारत के दूसरे सीडीएस हैं आपके। ठीक है, पहले कौन थे, भारत का पहला सीडीएस पूछ ले तो कौन है आपके फर्स्ट सीडीएस आपके बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत क्या आपके भारत के फर्स्ट सीडीएस कौन है, जनरल बिपिन रावत। दूसरे कौन थे आपके, अनिल चौहान क्या थे आपके भारत के दूसरे सीडीएस थे। ऑप्शन आपका बी है करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको कैसे देखो, अनिल चौहान, चौहान का मतलब देखो चौहान से देखो चो से क्या बन गया, चौर मतलब कि चारों ओर। ठीक है,
चौ से क्या बन गया चारों ओर, ठीक है, चारों ओर। अब क्या है भाई, चारों ओर अब जो सेना के अगर हम किसी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना लेंगे, सीडीएस बना लेंगे, तो उसका मतलब क्या है भाई, चारों ओर देश की जो सीमा, चौहान, चौहान से चारों ओर, चौहान चौहारों ओर, ठीक है, जितने भी चौहारे हैं मतलब सारे के सारे चारों ओर, क्या चारों दिशाओं के अंदर देश की रक्षा करने का काम है अनिल चौहान जी का। अगला देखो, अगला क्या आपका, लिंडर पेस का संबंध किस खेल से, बताओ। लिंडर पेस, ठीक है, ये सब ये भी थोड़ा नया है, ठीक है भाई, मैंने तो कभी करवाया हुआ नहीं था, बाकी आपने कहीं और पढ़ाया तो अलग बात है। लिंडर पेस का संबंध आपका किस खेल से ये प्रश्न पूछा गया, तो किससे आपका, टेनिस से। किसका संबंध आपका, लिंडर पेस का संबंध किससे आपका, टेनिस का है, ठीक है भाई। इसको कैसे याद कैसे रखो, देखो लिंडर से तो यार लिंडी बना है, ठीक है, टेनिस खेलते खेलते ऐसे नो टैनी, टेनिस, लिंडी, कौन ही, ऐसे याद रख लो, कौन आओ यार, ये इतने प्रश्न कौन करें। अगला देखो, गौतम बुद्ध का संबंध, अरे बौद्ध धर्म करवा रखा पूरा और जैन धर्म करवा रखे पूरा, और ट्रिक के साथ रटवा रखे दोनों के दोनों, ठीक है। सारे के सारे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के कौन थे, बौद्ध धर्म के जो मतलब कि गौतम बुद्ध और थे, वो कौन से गणराज्य के थे आपके, शाक्य गण के। ऑप्शन आपका भी शाक्य गणराज्य के थे गौतम बुद्ध, और सारे के सारे याद करवा रखे हैं। बस शाक्य गणराज्य से कौन थे, शाक्य गणराज्य से आपके गौतम बुद्ध, और किस गणराज्य से आपके शाक्य। गौतम बुद्ध की पूरी कुंडली करवा रखी, गौतम बुद्ध का छोरा का नाम कौन सा के था, राहुल था, ठीक है। सारे के सारे इसकी जमान रटवा रखे। जैन धर्म का पूछ रहे हो, जैन धर्म का एक 24वां तीर्थंकर पूछा जाएगा, 24वां तीर्थंकर कौन था आपका, 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या था आपका, 24वां तीर्थंकर था, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ये और बताओ भाई, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसमें तारे फिल्टर पार्ट टाइम। अगला देखो क्या, मैसूद दशहरा किस राज्य के अंदर बना, भाई ये प्रश्न मेरे द्वारा नहीं करवाया हुआ, ठीक है। मैसूद दशहरा किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका कर्नाटक करवाया हुआ है यार शायद, भाई एग्जैक्टली ध्यान को नहीं करवाया, कौन करवाया, लेकिन कर्नाटक के अंदर आपका प्रैक्टिस सेट में करवा दिया तो अलग बात है। मैसूद दशहरा किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, आपका कर्नाटक राज्य के अंदर। कौन सा आपका, मैसूद दशहरा, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो कर्नाटक दशहरे के अंदर क्या है, दशहरे के अंदर आप लोगों को पता है दशहरे के ऊपर रामलीला होती है, रामलीला होती है भाई, रावण का वध किया जाता है, राम बन के मतलब अलग अलग लोग एक्ट करते हैं, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, ठीक है। यानी कि क्या एक तरीके से नाटक करते हैं, नाटक ही करते हैं। कर्नाटक का मतलब क्या है, कर्नाटक, कर प्लस नाटक, नाटक कर, नाटक कब होगा, दशहरे के ऊपर नाटक ही तो होता है। वो ऐसे रावण को मारते हैं राम बन के ऐसे तीर लगा के, ठीक है, तो क्या वो नाटक ही तो होता है। तो मैसूद दशहरा कब आपका कर्नाटक के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्या, उस्ताद बुंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, बताओ भाई, बुंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से। देखो आपको पता है जब भी क्या है बूंदे आती हैं, देखो बूंदू से, ये स्पेशल करो, बूंदे नहीं बूंदी, जब भी क्या है आपकी बूंदी, आप लोगों ने करवाया हुआ प्रश्न नहीं है मेरा, याद रहा। बूंदी, देखो बूंदी क्या है आपकी, मैंने बताया था बूंदी, बूंदी आप लोगों ने खाई होगी प्रसाद के रूप में, अलग अलग रंगों की होती है अलग अलग रंगों की बूंदी। आप लोगों ने देखा हुआ, अब गुलदाना भी हो तो थोड़ी बड़ी टाइप की बूंदी हो है, एक छोटी बूंदी एक बड़ी बूंदी, बड़ी बूंदी को गुलदाना बोलते हैं। तो जो छोटी बूंदी आपने उसके अंदर भी देखे हुए, लड्डू भी देखे हुए यार, हरी रंग की बूंदी भी हो, लाल रंग की भी हो, पीली रंग की तो हो है, ठीक है। तो यानी बूंदी क्या है, अलग अलग टाइप की होती है, यानी कि उसके अंदर क्या आपको सारे के सारे रंग दिखते हैं, सारंगी ऑप्शन आपका भी, ठीक है। तो बुंदू खान का संबंध किससे है, सारंगी से। अरे सारे याद करवा रहे, कैसे मानो ट्रिक का गेला, यूट्यूब पर पढ़ी यार फरीमा वीडियो। अगला देखो, अगला क्या आपका, आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की, भाई ये प्रश्न आया भाई, ये मैंने नहीं करवाया, स्वीकार करने लग रहा हूं। तो आईआईटी की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, भाई पहली पंचवर्षीय योजना के तहत क्या आपकी आईआईटी की स्थापना आपकी करी गई। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या थी, देखो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आपकी याद रखनी है, एक आपकी सेकंड याद रखनी है, और एक आपकी पांचवी याद रखनी है, ठीक है। ये तीनों आपकी इंपॉर्टेंट, जिनसे आपका एक समझो एक प्रश्न आपका पक्का फिक्स है। देखो सबसे पहले क्या है, पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है, 5 साल की जो योजना होगी वो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना, देखो सबसे पहले क्या, आप कोई पंचवर्षीय योजना उसका मतलब क्या, पहला काम पेट पूजा, बाकी काम दूसरा, ठीक है। पेट पूजा के लिए क्या आपको खेती बाड़ी करनी, यानी पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था, कृषि। कृषि का मतलब खेती बाड़ी, क्या आपका पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था आपका, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी यानी कि जो कृषि हो, किसका आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था आपका, खेती बाड़ी कृषि, ठीक है। ये किस मॉडल के ऊपर आधारित थी, प्रश्न आता है भाई किस मॉडल के ऊपर आधारित थी आपकी, तो ये आपकी किस हैरोड डोमर मॉडल के ऊपर, हैरोड प्लस डोमर मॉडल है आपके, इसके ऊपर आधारित थी। इसको याद कैसे रखो भाई, हैरोड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। देखो आप लोगों को पता, जो भी आपकी फसलें होती है खेती बाड़ी के अंदर, जितनी फसलें होती है उनका रंग कैसा होता है, हरा होता है, हरा होता है, हैरोड डोमर। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या था, देखो अब आप लोगों ने क्या है भाई, खेती बाड़ी कर ली, पेट पूजा होगी, ठीक है, आप लोगों का पेट पूरा भर गया, अब क्या काम भी करना पड़ेगा,
कहावत क्या थी, पहले काम पेट पूजा बाकी काम दूजा। ठीक है, यानी कि पहले आपने पेट पूजा काम कर लिया, अब और काम भी तो करने पड़ेंगे, फिजिकल वर्क भी तो करना पड़ेगा। फिजिकल वर्क कैसे करो, कहीं फैक्ट्री के अंदर काम करना पड़ेगा। यानी क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था, औद्योगिकरण। क्या था आपका, औद्योगिकरण, यानी कि फैक्ट्री वगैरह के ऊपर काम करना, वो क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और ये किस मॉडल के ऊपर आधारित थी, मॉडल आ जाए पेपर के अंदर तो मॉडल कौन सा था आपका, महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल, इसको कैसे रखो, महालनोबिस मॉडल। आपको देखो इसको याद करनी सिंपल सी, देखो उद्योग धंधे क्या आपके महा होते हैं, यानी बड़े बड़े महा उद्योग धंधे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना आपकी इंदिरा गांधी जी से संबंधित है। प्रश्न आता है किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी थी उस टाइम आपकी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और इसके अंदर एक प्रश्न आता है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सा नारा दिया गया था, तो गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, आपका 5वीं के दौरान। ये भी आपको सारी की सारी पंचवर्षीय योजना ट्रिक के साथ याद करवा रखी, वीडियो प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख लेना आज खोल के, आंख खोल के। अगला प्रश्न आपका क्या है, 37वें राष्ट्रीय खेल, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। 2023 की मेजबानी भारत के किस राज्य में, करंट अफेयर वाली वीडियो के अंदर करवा रखे हैं रे ओ मारथियों, करवा रखे हैं। 2023 की मेजबानी कौन से राज्य के अंदर हुई थी, गोवा के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन। ठीक है, अगले जो 38वें होंगे, 38वें की मेजबानी कहां पर होगी, आपकी उत्तराखंड के अंदर होगी। ठीक है, सारे ट्रिक का खेल याद करवा रखे यार, करंट की क्लास देख लियो खोल की। अगला क्या है, शिथिर का विलोम शब्द क्या हुआ, ये आपका हिंदी का प्रश्न आ गया। शिथिर, शिथिर का मतलब क्या होता है, शिथिर का मतलब होता है कांस्टेंट, जो एक जगह आपका टिका रहे, उसका विलोम क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। स्थिर का अपोजिट क्या होता है, अस्थिर हो जाएगा, यानी कि जो कि कांस्टेंट ना हो। ठीक है, इसके अलावा रुक जाओ, एक और रह गया आपके, ये आपके 4th शिफ्ट के अंदर भी कुछ पर्सन आए थे जो आपकी इवनिंग, क्योंकि भाई अब टाइम हो गया था ना, बच्चों ने ज़्यादा पर्सन बताए नहीं 4th शिफ्ट के। ये कुछ इतने ही है। हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से, देखो हरित क्रांति अभी करवाया था मैंने। हरित क्रांति का मतलब क्या हो गया, अरे हरियाली वाली कृषि। हरित क्रांति का मतलब भी क्या हो गया, हरित क्रांति का मतलब कृषि, खेती बाड़ी। ठीक है, अब हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत आप लोगों को पता कब हुई थी, आपकी 1965 से लेकर 75 के बीच में आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और उस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, मारो कमेंट बगा के। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य, अभी बताया था रविशंकर, रवि का मतलब क्या हो गया, सूर्यदेव। ठीक है, और सूर्यदेव क्या है, एक सितारा है, यानी सितार वादक है। ठीक है, यानी क्या है, सितार वादक। इनको क्या, इसके अलावा एक ग्रैमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया, ग्रैमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत रत्न कब मिला था इनको, पहले साल 1998 में सुब्बू लक्ष्मी को। अगले ही साल क्या है, अगले ही साल किसको मिला था, इसको भगवान शंकर को, यानी पंडित रविशंकर को क्या भारत रत्न का मिला 1999 के अंदर। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य के अंदर, हॉर्नबिल, हॉर्न बजाओगे तो बिल से कौन बाहर निकल के आएगा, सांप निकल के आया, यानी नाग आएगा, नागालैंड के अंदर, स्वाहा। इसके अलावा मोत्सू त्योहार भी यहीं पर मनाया जाता है, इसको कैसे रहेगा, मोत्सू, अरे नागो की लैंड पे जाएगा तो मौत आएगी ही आएगी, स्वाहा। थर्ड शाबाश भाई शाबाश, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर आया था, शाबाश भाई। ठीक है, कौन से के अंदर आया था, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम, मेरा डॉग पप्पी की शादी है सर, पेपर के टाइम में क्या करूं मैं, भाई तू तेल की डिब्बी ले जी और केक रहेगा। अगला देखो भाई, आगे देखो भाई, आगे अगला है हिंदी का प्रश्न, नस्वर। नस्वर शब्द का क्या होता है, नस्वर का मतलब हो गया जो, मतलब कि भैया ये करवाया है मैंने प्रैक्टिस सेट के अंदर करवाया, मेरे खुद का याद, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट करवाया था ना हिंदी का, उसके अंदर मैंने स्पेशल करवाया। नस्वर का विलोम शब्द क्या है, नस्वर का मतलब हो गया यार जो बिल्कुल एक तरीके से मरा हुआ है। ठीक है, जो जमाए जिसके अंदर कोई जीवन का उत्साह ही नहीं है जीवन के प्रति, यहाँ पे मैं जीऊँ कहीं पे बाहर जाऊँ, कोई जिसका जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो नस्वर हो गया। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं, तो क्या शाश्वत, शाश्वत का मतलब भाई जिसने अच्छा सांस आवा है। ठीक है, विलोम का मतलब क्या था, अपोजिट, जिसको अच्छा जीवन के अंदर इंटरेस्ट आने लग रहा है, शाश्वत क्या हो गया, नश्वर का अपोजिट हो गया। नास्तिक, जिसका भगवान में कोई विश्वास नहीं है, इसका अपोजिट क्या होगा, आस्तिक। ठीक है, आस्तिक। मैक्सिमम बच्चे इसके नश्वर का अनश्वर कर कहते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या आपका, धर्म का विलोम शब्द, तो आसान है, धर्म का अधर्म, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर तो कुछ था ही। अगला क्या है, अलादीन का चिराग मुहावरे का क्या अर्थ, देख लो भाई हिंदी का लेवल देख लो, तो हम तारा किस लेवल के, अलादीन का चिराग मुहावरे का अर्थ क्या, ये प्रश्न पूछा है। अलादीन का चिराग, भाई तू कौन सा अलादीन का चिराग है, तू कोई अद्भुत चीज है गे जो हम तेरा सम्मान करा, अद्भुत वस्तु, ऑप्शन आपका एक। अलादीन का चिराग का क्या अर्थ है, अद्भुत वस्तु, अरे सिंपल सा था यार,
इसके अंदर तो कुछ मुश्किल था ही नहीं भाई, तू कौन सा अलादीन का चिराग है, तेरा मतलब तेरा सम्मान करा, ठीक है, यानी अद्भुत वस्तु। अगला क्या आपका, हाथ से लिखी प्रति के लिए एक शब्द सुनिए। यार ये भी करवा रखे, अरे हिंदी तो मेरे प्रैक्टिस सेट मत यार, ये और कितने माथा मारने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस सेट देख लियो खोल के, ठीक है, मतलब जो प्रैक्टिस सेट जो क्लास ले रखी है। हाथ से लिखी प्रति के लिए एक शब्द कौन सा है, पांडुलिपि। यार पांडुलिपि छोटी क्लास के अंदर भी देखा हुआ, जो आपने 7वीं 8वीं क्लास की एसएस की बुक के अंदर देखा ना, छठी क्लास की एसएस की बुक के अंदर ही है, छठी पता नहीं 7वीं क्लास की, ठीक है। पांडुलिपि क्या तो हाथ से लिखी, जो पुराने काल के अंदर जो पुराना टाइम होता था उसके अंदर हाथ से जो लिखी जाती थी ना, पेड़ों के ऊपर, पेड़ों के पत्ते के ऊपर या कहीं पर जो भी चीजें, उसको क्या बोलते, उसके पांडुलिपि बोलते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। अगला क्या है, उत्साह का विलोम। उत्साह का मतलब क्या था, जोशीला, ठीक है, पूरा कीन, इंग्लिश में बोले तो कीन, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, ठीक है, एंथुजियाज्म। इसके एंटोनिम बोले तो क्या हो जाएगा आपका, लेजी, ठीक है, लेजी हो गया, आलसी, और भी थे 2-3 याद गुण फिलहाल, ठीक है। इनको भी भाई मैंने तो है ना, मैं सच्ची बताऊं, इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम की भी ऐसी ऐसी ट्रिक बना रखी है। अगर तुम एक बार मैंने तारीख क्लास ले एंटोनिम सिनोनिम की, ले ली ना था मैंने क्लास, तो हम सब की मैं छोड़ की क्लास से क्लास देखो रोज एंटोनिम सिनोनिम में एक नंबर नहीं कटने दो। उत्साह का क्या मतलब होता है, जोशीला, ठीक है। इसका उत्साह ऑपोजिट क्या जाए, निरुत्साह। यार निरुत्साह, जिसके अंदर कोई उत्साह ना हो, निरुत्साह, ठीक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या है, विरल शब्द का क्या होगा। विरल का मतलब होता है बनो विरल पड़ा है, सुनना। विरल का मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है। सुनना का मतलब हो गया, ये सुनना वाला सुनना नहीं, सुनना यानी कि यहां पर कुछ भी ना हो। विरल का मतलब ही क्या है भाई, वीरान पड़ा है, वीरान। वीरान का मतलब क्या होता है, सूखा जमानू, वीरान, सूखा, ठीक है, जहां पर कुछ भी ना हो, बिल्कुल अकाल पड़ा है, जब सब कुछ सूखा, खाना रोटी भी को नहीं। तो विरल का क्या अपोजिट, सघन। सघन का मतलब क्या, डांस। सघन का मतलब क्या था, डांस, डांस वाला डांस वो कोने। डांस का मतलब होता है घना, ठीक है। ऐसे सघन का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब भीड़ भाड़ हो, ठीक है। विरल का मतलब जहां पर बहुत खुला खाला इलाका हो, ये आ रहा था। अगला देखो, अगला क्या आपका, स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है। पर्यायवाची यानी एक तरीके से इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम, ठीक है। लेडी का जो सिनोनिम हो क्या होगा, ये बताओ भाई, लेडी का। चलो भाई तरदा एक प्रश्न पूछता हूं, महिला की उंगली वाली सब्जी है कब बनाई जाती है, मतलब कौन से दिनों के अंदर है वो सब्जी खाई जाती है और बनाई जाती है, महिला की उंगली वाली, ठीक है, बताओ। तो स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, मारो आंसर बगा की। सगन, 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 ए। सर आर्मी के लिए आपकी सारी क्लास काफी होगी ना भाई, जिक के आओ तो जिक के तो काफी है भाई। गुड ब्रो हनुमानगढ़, मोहित वर्मा, धन्यवाद भाई। सर यूपी पुलिस का पेपर लीक, हाँ भाई बता दिया। लक्ष्मी कहाँ है, वाओ सर यू आर सो ग्रेट, थैंक यू भाई साक्षी। ये क्या है, पूनम शर्मा का बिल्कुल सही है भाई, विनीता। मनोज एडिटिक्स का भी बिल्कुल सही है। सर सेटिंग करा भाई, सेटिंग करा सर, मेरा कल पेपर अपना चला, दे दिया भाई सचिन टूर, दे दिया। देखो भाई वनिता आपका ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है, वनिता। वनिता क्या आपका स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। अंबर आकाश का होता है, अंबर आपका आकाश का होता है। लक्ष्मी आपका पैसे का होता है, पैसा जो धन है, ठीक है। पूजा, 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 धर्माली पूजा। अगला क्या, अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या, अपना उल्लू सीधा करना। देखो इसके ऑप्शन देखो तो हम कितने हैं, अपनी बात को सही बताना, उल्लू को उल्टा लटकना, लटकाना, उल्लू की गर्दन सीधी करना, ठीक है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। बताओ भाई कौन सा अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है भाई, अपना अपना काम करना। ऑप्शन ए, राम राम उस्ताद, राम राम भाई, राम राम स्टूडेंट स्टडी। पूजा का नाम मत लेना, कपिल डी, बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिसका भी डी आया बिल्कुल सही करेक्ट। अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है भाई, अपना मतलब निकालना, उसको बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना। मतलब अपना काम हो गया, अपना काम निपट गया। जैसे कई मतलब भी हुआ है, ठीक है, कहोगे आपके ही दोस्त मिलेंगे, चलो भाई मेरे साथ चल पेपर देन, ठीक है, मेरा पेपर है मेरे साथ चल पेपर देन, ले जाएंगे आपको, ठीक है। और कभी उनका पेपर होगा वो आपसे हेल्प मांगेंगे, मतलब कि कुछ भी लगा लो, ठीक है। या फिर कभी आपका पेपर होगा आपको उनकी हेल्प जो तो नाट जाएंगे, यानी कि क्या उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया, वैसे अपना काम निपटा दिया, बाकी जाओ बाढ़ में, कोई मतलब नहीं, ठीक है भाई। तो देखो मेरे को इतने ही प्रश्नों का डाटा मिला था, ठीक है, बहुत सारे बच्चों से पूछताछ करके इतना डाटा मिला। कल भी जिनका पेपर है उनसे भी अनुरोध है, ठीक है, अभी कट ऑफ भी बताओ ना, टेंशन लो। कल जिनका भी पेपर है उनसे अनुरोध है, मेरी इंस्टाग्राम ID @MOHI
TTPUNI, मोहित पुनिया नाम था भाई, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। 1,01,000 सब्सक्राइब फॉलोवर पाओगे, ब्लू टिक लगा पाओगा, ठीक है। उसके ऊपर मैसेज करके भाई, ठीक है, उसके ऊपर मैसेज करके भाई क्वेश्चन भेज देना कल वाली शिफ्ट के, मतलब कल सुबह से लेकर इवनिंग शिफ्ट तक किस किस टाइप के पर्सन आने लग रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं एनालिसिस करके आपको ये बताऊँ कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या कुछ अंदाजा है। देखो भाई आज का जो टोटल पेपर है आपका, जो ये जो पूरे जो पेपर के पीडीएफ अपना जो टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षर में RGT J टारगेट नाम से, उधर आपको इन पर्सनल पीडीएफ मिल जाएगी, भर्तियों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम पे मिलती है, ठीक है। 1,27,29,30,000 इसके सब्सक्राइबर हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लियो। इसके अलावा देखो भाई इन पर्सनल पीडीएफ भी मिल जाएगी। कट ऑफ आपकी जो आज वाला जो पेपर रहा आपका, आज वाला जो आपका पेपर रहा है वो आपका ईजी टू मॉडरेट रहा है। ईजी टू मॉडरेट का मतलब समझते हो? ईजी टू मॉडरेट का मतलब है, मतलब मैक्सिमम जो इसका पोर्शन है, जैसे एक तो था मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड का मतलब है नो ठीक ठीक सा पेपर था, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हार्ड भी था। इजी टू मॉडरेट का मतलब है कि आपका पेपर लगभग आपका आसान था, कुछ एक पर्सन आपके अड़के नो मतलब मीडियम लेवल के थे, थोड़े थोड़े मुश्किल हो गए, थोड़ा मतलब कि जिसने थोड़ा मोटा ज़्यादा पढ़ रखा है, ठीक है, हल्के फुल्के जिसके और कंसेप्ट क्लियर है, छोटा मोटे तुक्के मारे तो वो पर्सन भी ठीक हो जाए, यानी कि कुल मिला के पेपर का लेवल ईजी ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो करीबन ये समझो आपके 80 के अंदर से ये समझो भाई, देखो करंट के पर्सन भी गलत होते हैं जीके के अंदर, ठीक है। मैथ रीजनिंग भाई ज़्यादा हार्ड नहीं थी, नॉर्मल ही लेवल की थी, हम बोलें तो आपको मैं बता भी देता हूँ, एक सेकंड रुको प्लीज सर। मैथ का, हाँ भाई रुको देखो अभी बताता हूँ मैं मैथ का भी क्या सिस्टम था, मैंने बोल दिया तो था एक भाई को मैथ का सिस्टम बताने के लिए। एक भाई बक्सर का युद्ध भी आया हुआ था भाई, बक्सर का युद्ध और तराइन का युद्ध भी पूछ रखा था, ये प्रश्न भी देख लेना। बक्सर वाला करवा रखे प्रैक्टिस सेट के अंदर, जो प्रैक्टिस सेट वाली जो मैंने क्लास ली थी ना पेपर से पहले, बक्सर का युद्ध तराइन का युद्ध दोनों के दोनों पूछ रखे हैं। तराइन का युद्ध कब हुआ था? अरे तराइन की लड़ाई, पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई इंपॉर्टेंट है, पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई। मारो आंसर बगा कि बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर कितनी बार करवाया था? एक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से एक्टर मुनरो गया था, करवाया हुआ तराइन का युद्ध, ये भी पट जाना भाई, ठीक है, सारे करवा रखे हैं, कदे अड़का में ले पतन हो जाएगा, पहला बताऊं हूं। और भाई इसके अलावा मोहिनीअट्टम हो गया। देखो भाई रीजनिंग और हिंदी के अंदर मैक्सिमम, देखो मैं आपको बता देता हूं एनालिसिस करके, रीजनिंग और हिंदी के अंदर, रीजनिंग और हिंदी लगभग बच्चों के हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 1% गलत हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लगभग आपके 19% दोनों के अंदर ठीक है मैक्सिमम बच्चों के, ठीक है। रीजनिंग और हिंदी के अंदर ऐसा ही लेवल था, ठीक है। मैथ के अंदर अगर आपने PYQ कर रखे है, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर के पर्सन अगर आपने कर रखे है अच्छे से और कर रखे है, तो भी मैथ के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के आपके 17 से 18% आपके ठीक है। किसी ना मेंसुरेशन वगैरह का 1% गलत कर दिया तो अलग बात। आज वाले सारी शिफ्टों का एक मोटा मोटा एवरेज बताने लग रहा हूं, ठीक है। जीके के अंदर आप लोगों के मतलब कि लगभग जो बच्चों के आपके 15 से 16% है आपके ठीक है, लगभग बच्चों के, ठीक है। किसी ने इससे फालतू मतलब एक आदम तुक्का मार दिया और भी पर्सन ठीक होने के चांस है। तो मोटा मोटा अगर मैं यहां से 4 नंबर काट लूं, यहां से मैं मोटे मोटे 2 नंबर काट लूं, 4 2 6 और एक यहां पर 7 8, मोटा मोटा ये समझो जिसके 10% मैक्सिमम गलत है, 10 मैक्सिमम गलत है, ठीक है। 10 से 12 भी तक भी जा सकते हो, यानी कि आप जिसके 10 से 12% गलत हैं, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी कि तो वो अपना भाई 80 के अंदर से जिसने करीबन 65+ अटैम्प्ट करे हैं, 65+ अटैम्प्ट करे हैं उसने, वो उसका फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा भाई, ठीक है। 80 के अंदर से जिसने 65+ राइट अटैम्प्ट, गलत नहीं राइट अटैम्प्ट है। तराइन का युद्ध अच्छा पूछा है कि भाई पूछ यार 1191 और 1192 है, ठीक है। पहला अंदर पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरा वो मोहम्मद गोरी जो आया था वो जीत गया था, ठीक। तो देखो क्या है, मोटे मोटे जिसके 65+ है, एवरेज बताया, वैसे 65 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 67+ भी हो सकता है, लेकिन मतलब ज़्यादा बच्चे बुलाने हैं ना फिजिकल के लिए, तो मोटे मोटे जिसके 65+ क्वेश्चन ठीक है या 65 के आसपास जिसके राइट है, अटैम्प्ट की बात नहीं होने लग रही यहाँ पर, राइट होने चाहिए, मतलब एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए 65 के आसपास, ठीक है। अगर आपका स्कोर बनने लग रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो भाई। आज वाली जो शिफ्ट हुई 20 फरवरी के हिसाब से उसका बताने लग रहा हूं, ठीक है। हाँ तो ज्यादा हार्ड नहीं थे भाई, मैं तो खुद कहने लग रहा हूं भाई,
ज़्यादा हार्ड नहीं है सर सारे क्वेश्चन में से। हाँ भाई नहीं है, मैं तो बता दिया, तब मैं बताने लग रहा हूँ भाई। मैं तो भाई मिनिमम से मिनिमम लेके चलने लग रहा हूँ ये, ताकि भाई बच्चा ये ना हो भाई, जैसे मैं तो यहाँ पर बोल दिया हूँ भाई कि 68+ वाला फिजिकल की तैयारी करो, बाकी ना करो। नहीं, क्या पता बाय चांस भाई और भी नीचे जाए, क्योंकि बच्चों का कोई अंदाजा नहीं होता भाई। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा और शिफ्टों के ऊपर भी, लेकिन आज वाली शिफ्ट के हिसाब से बताने लग रहा हूँ। 65 के आसपास इसने करेक्ट अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, वो अपने आराम से फिजिकल की तैयारी करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो ये था अपना। और भाई मैं कहने लग रहा हूँ भाई कि कल भी जिसका एग्जाम है भाई, प्लीज़ यहाँ पर इंस्टाग्राम पर यहाँ पर मैसेज करके क्वेश्चन भेज देना भाई, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, मेरी तरफ से भाई, ताकि तभी तो सोल्यूशन करवाए। तो हम पर्सन ही नहीं भेजो यार, पर्सन इतने कितने 33% भेजे तो भाई 33% सोल्व करवाऊंगा हैं। कुछ फालतू यार, 4 शिफ्ट हो, 20 मिला के टोटल 80% हो गए। 80 मतलब आधे % भी कौन भेज रखे, कैसे करवाऊंगा भाई मैं। तो भाई भेजो, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, जिसका भी पेपर हुआ है जरूर भेजो भाई यहाँ पर। ठीक है, इन पर्सनल पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम उधर मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको जो बताया है भाई, जो पढ़ना पढ़ जाना, जनगणना वाला टॉपिक पढ़ जाना, शुरू में घराने करवा रखे वाली वीडियो देख जाना, और इसके अलावा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कर रखी है वाली वीडियो देख जाना, पंचवर्षीय वाली भी देख जाना। ठीक है, जनगणना वाली देख जाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको पक्का रट जाना। भारत की नदियाँ भी देख जाना कि मेरा एक आधा टॉपिक आ जाए, तो ये जरूर देख जाना आप लोग, एग्जाम के अंदर 1% पक्का फंसेगा। आगे बात समझ में। तो सारा दिन राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ। ये जनरल कैटेगरी की बात हुई थी। ठीक है, कल फिर मिलेंगे सारी की सारी शिफ्टों का एनालिसिस लेके रात को भाई। जितने ज़्यादा क्वेश्चन भेजोगे उतने ज़्यादा करवा पाऊंगा, इतना भेजो थोड़े तो कैसे करवाऊंगा। ठीक है भाई, खेच जाओ फटाफट। गुड नाइट सभी को, सो जाओ।